दोस्तों, मैं युवराज शर्मा और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नया टॉपिक लेकर। तो उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे अपने घर पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है हिप्नोटाइज, सम्मोहन क्रिया। सम्मोहन क्या होता है, हिप्नोटाइज क्या होता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हिप्नोटाइज क्या होता है। तो आप इस छोटी सी क्लिप को देखें, पूरी वीडियो को देखें, तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। प्लीज इस वीडियो को छोड़कर मत देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। और आइए अमेजिंग, ये वीडियो वास्तव में अमेजिंग। ओ माय गॉड, OMG, सब कहने के लिए रह गए हैं। क्या वीडियो थी, ऐसा ही निकला ना आपके मुंह से। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता था कि पहले जमाने में किस तरीके से लोग हिप्नोटाइज करते थे। तो हिप्नोटाइज क्या चीज है, हिप्नोटाइज क्या चीज है, तो आज हम इसी चीज पर चर्चा करने वाले हैं कि पुराने जमाने में लोग किस टाइप से इसको करते थे। तो दोस्तों, इसका जन्म हुआ 1774 में, 1774 में। जो हिप्नोटाइज जो है, इसका जन्म हुआ 1774 में, जब साइंटिस्ट फेरेंज मैरेंज का, मतलब फेरेंज जो एक मैरेंज उनका साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया, मतलब उन्होंने इसको ऑब्टेन किया कि ये क्या चीज है। इसका जन्म हुआ 1774 में। तो दोस्तों, वो एक ऐसे डॉक्टर थे, वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि लोगों को किस तरीके से ठीक करते थे। वो लोगों को ठीक करते थे बिना दवाई के, बिना गोली के, बिना पट्टी मलगम के, बिना इन चीजों के। किस तरीके से वो एक पेशेंट को, उनके पास पेशेंट बहुत आते थे, वो अपने पेशेंट्स को क्या करते थे, रूम में लेकर बिल्कुल शांति वाले माहौल में हिप्नोटाइज करते थे और बहुत स्लो सॉन्ग सुनाते थे। उससे क्या, वो गहरी नींदों में चला जाता था और क्या है, बिल्कुल शांति वाले परिवर्तन में चला जाता था, जिससे उसको होश नहीं रहता था कि मेरी बीमारी है या नहीं। उससे वो उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता था और उसकी बीमारी खत्म हो जाती थी। तो दोस्तों, आपसे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा। एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, बिल्कुल रियल कहानी है। नाम और जगह मैंने बदल दिए हैं, ठीक है। तो नाम था एक लेडी का, हरि कृष्णा, ठीक है, और कानपुर के रहने वाले थे। मैंने जगह बदल दी है, नेम बदल दिया है। हरि कृष्णा लेडी का नाम था। तो वो लेडी क्या थी, ऑटो में जा रही थी। ऑटो में क्या कर रही थी, वो जा रही थी और ऑटो में अकेली बैठी हुई थी और उसके साथ एक बेटी भी थी उसकी, ठीक है। मतलब बेटी नहीं, मतलब कजन थी। तो उस टाइप से उधर बैठी हुई थी उसके साइड में ऑटो में। तो दो लोग आए गुंडे टाइप के, और उसने बोला, गुंडे नहीं थे वो, बिल्कुल भी सोने की चेन वगैरह पहनी हुई थी, खूब मस्त थे और खूब बॉडी वगैरह थी, खूब अच्छी तरह से बॉडी थी उनकी। लेकिन उनका जो शरीर था, वो ऐसा लग रहा था कि वो अमीर हैं, गुंडे टाइप के नहीं थे, लेकिन वो गुंडे वाला काम करने आए थे। तो उसने, जो वो आदमी था, उसने उससे कहा, क्या कहा, उसने कहा कि मुझे वहां पर कहीं बाहर जाना है, उस पुल पर जाना है, उधर कहीं पे मुझे बाहर जाना है इधर से। मेरे पेरेंट्स वहां रहते हैं, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वहां जा सकूं। तो आप मुझे 500 रुपीज दे दीजिए, मैं वहां चला जाता हूं। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि ये लोग जो गुंडे लोग थे, उनके साथ दो लोग थे। उसने क्या कहा कि ये लो, आप 5000 रुपए की गड्डी रख लीजिए इतनी सारी, और आप हमें एक अंगूठी दे दीजिए। तो क्या, अगर एक बात बताइए, आपको कोई 5000 रुपए की इतनी बड़ी गड्डी देता है, क्या आप अपनी अंगूठी उतार के तुरंत दे दोगे? नहीं दे सकते। मतलब 500 नोट, 500 के जो नोट थे, वो 5000, मतलब कि बहुत सारे नोट्स थे वो, ठीक है। 5000 रुपए के काफी सारी गड्डियां थी, 5000 रुपए की 2-3 गड्डियां थी। तो उसने उसको दे दी, आदमी ने उसको दे दी। तो विश्वास मानो मेरा, उस औरत ने तुरंत अपनी अंगूठी उसको पकड़ा दी।
शायद आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि वो तुरंत पहना दे। फिर वो चली गई, फिर एकदम से उसे याद आया कि मेरी अंगूठी कहाँ गई, और पैसे भी, पैसे उसने गिने। तो क्या हुआ पता है आपको, एक ऊपर का नोट 500 का था और एक नीचे का 500 का था, और सारे पेपर्स थे, कटिंग पेपर्स थे, बिल्कुल ब्लैंक पेपर। इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है? पर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये संबोधित क्रिया है, मुझे हिप्नोटाइज किया गया है। इसी से हमें परिचित हुआ, इसी से हमें पता चला कि हिप्नोटाइज क्या होता है। उसने विश्वास दिलाया लोगों को कि उसने मुझे हिप्नोटाइज किया। तो आप देखिए कितनी बढ़िया चीज है, ना कहीं जाए, ना कहीं बैंक में कुछ भी मेहनत नहीं की, सामने के सामने पैसे भी ले लिए, अंगूठी भी ले ली, जेवरात भी चोरी कर ली, सब कुछ चोरी कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता। कितने आसान ट्रिक है। तो आप भी ऐसा करना चाहेंगे? ना ना ना, ठीक है। तो हिप्नोटाइज पर हम आ जाते हैं। तो इसका जन्म 1774 में हुआ। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बिना पट्टी मलगम के वो बताया करते थे कि क्या होता है। साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया कि इंसान के अंदर फ्लूइड होता है, मतलब एक तरल पदार्थ होता है, मतलब एक तरह का चिकना पदार्थ होता है अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में होता है। क्या होता है? फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड अपनी बॉडी में चलता रहता है, ठीक है, अपनी बॉडी में चलता रहता है, और ऐसी इस टाइप का फ्लूइड होता है, वो तरल पदार्थ होता है। तो पदार्थ जो होता है पूरी अपनी बॉडी में होता है और दिमाग में भी होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम उसको म्यूजिक को चलाते हैं किसी पर्सन, वो क्या करता था, वो जो साइंटिस्ट था, जो डॉक्टर था, वो म्यूजिक चला देता था। क्या करता था? म्यूजिक चला देता था और गान उसमें बहुत धीरे धीरे सॉन्ग चलाता था और पेशेंट को लेटा देता था। वो पेशेंट गहरी नींद में सो जाता था और उसका जो फ्लूइड है वो काफी अच्छी तरीके से मैनेज हो जाता था, और उसकी बॉडी जो है, उसका नाम आता है जेम्स रीड। उन्होंने शारीरिक दृष्टिकोण से अपनाया है, बताया है कि जो इंसान जो होता है, जब उसको हम हिप्नोटाइज करते हैं तो वो घबराहट भरी नींद में सोया हुआ होता है, उसे कुछ पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो थकान से घबराहट भरी नींद होती है, उसको वो ले रहा होता है, एक तरह से उज्जवल निद्रा ले रहा होता है। तीसरे साइंटिस्ट का नाम है जॉन राइडले में आप देख सकते हैं, ये इनका फोटो है। इन्होंने हमें बताया कि हम जिस चीज को देख रहे हैं वो चीज भी हमें नहीं दिखती कि हम क्या देख रहे हैं। तो आप सोचोगे ये क्या जो हम देख रहे हैं वो भी हमें नहीं दिख रही, मतलब हम उसको गलत पढ़ रहे हैं या फिर गलत देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पे कलर दिया है, ये आपको कलर के नेम बताना है, ठीक है। ये कलर कौन सा ये बताना है, ये नहीं बताना कि ये ब्लू ग्रीन रेड, कलर बताना है। तो देखिए ये बताओ, ये हाँ जी, हुआ ना कंफ्यूजन, यही तो कंफ्यूजन था। तो आप समझ रहे होंगे इसको हम क्या बोलते हैं। जॉन राइडले ने हमें बताया कि ये होता है स्ट्रोक इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक इफेक्ट, मतलब कि देखकर भी गलत जवाब देना। जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जादूगर होते हैं वो क्या दिखाते हैं कि स्टेज पर डायनासोर आ गया, मतलब वो हमें हिप्नोटाइज कर देते हैं, शेर आ गया, ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं, मतलब वो अपनी आंखों को हिप्नोटाइज कर देते हैं, जो हम देखते हैं वो भी हमें पता नहीं चलता। तो ऐसे ये भी एक कला है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।